नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि तमाम नियम कायदे तोड़कर किसी भी तरह येन केन प्रकारेण भाजपा सरकार चुनाव जीतना चाहती है और जिस तरह से निकाय और पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है, ऊपरी दबाव में उसमें जिला कलेक्टर तक कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और एक तरह से सरकार के दबाव में अधिकारी अब बुरी तरह से काम कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप अशोक गहलोत ने लगा दिया है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस और भाजपा सरकार के बीच में ठनी हुई इसलिए है कि सरकार ने आते ही पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर चुनाव टाल दिए थे और बहुत सारी पंचायत समितियां, बहुत सारे निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही और पुनर्गठन के नाम पर चुनाव टलते आ रहे हैं। सरकार ने वर्तमान जो सरकार है उसने गहलोत सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो नगर निगम बनाए थे उन नगर निगमों की संख्या भी घटा दी है, जिसमें जयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। वहीं बहुत सारी पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर दिया है, निकायों का पुनर्गठन कर दिया है और इस पुनर्गठन को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह से भाजपा सरकार तोड़ मोड़ कर इन पंचायतों और निकायों का स्वरूप बदल रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए और पॉइंट उठाते हुए कहा है कि बहुत सारे निकायों में पुनर्गठन के नाम पर 10 किलोमीटर दूर तक के ग्राम पंचायतें थी, उन्हें निकायों में शामिल कर लिया है, जो विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता। वहीं कई जगह पंचायतों का पुनर्गठन जो हो रहा है उसमें पंचायत मुख्यालय गांव से 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर दूर हो जाएगा, जिससे लोगों को दिक्कत आना तय है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में निकायों की बात करें तो राजस्थान में 13 नगर निगमों सहित 250 से ज्यादा निकाय हैं और जहां तक पंचायतों की बात करें तो 33 जिला परिषद हैं, 350 से ज्यादा पंचायत समितियां हैं और 11,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं जिनके चुनाव कराए जाने हैं। इनमें से अधिकांश का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आपने देखा होगा कि जब सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया था, यानी कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो सरकार ने पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए थे। प्रशासक भी पंचायत में सरपंचों को भी लगा दिया गया था और इसे लेकर भी कांग्रेस ने विरोध जताया था और कहा था कि यह नियम विरुद्ध हो रहा है। इसके अलावा निकायों में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए जैसे जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता गया। कुछ नगर निकायों, जिनमें नगर निगम जयपुर भी शामिल है, का कार्यकाल पूरा होना है। इसके अलावा अधिकांश का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं कराए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इन चुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और विधानसभा में भी इनकी आवाज उठी थी। और गोविंद सिंह डोटासरा ने तो बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया था कि राजस्थान में सरकार नियम कायदे तोड़ रही है, तोड़ ही नहीं रही बल्कि घनश्याम तिवारी और अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ की जो कमेटी बनाई है सरकार ने, वह ओटीएस में अधिकारियों को बुलाकर धमका रही है और अपने स्वरूप जैसा वह चाहती है उस हिसाब से पंचायतों का, निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, जो सही नहीं है। और इसे लेकर बहुत सारी जगह कांग्रेस ने आंदोलन भी किया था। जयपुर में भी नगर निगम 2 से 1 करने को लेकर आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे लेकर अब आक्रामक हो गए हैं। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद या जो भी सरकार आती है, यह तो तय है निकाय और पंचायतों का पुनर्गठन होता है, पुनर्सीमांकन होता है, लेकिन चुनाव की अवधि टाली नहीं जाती। चुनाव सही समय पर होते रहे हैं अब तक जो भी सरकारें आई है। लेकिन इस बार
सरकार ने आने के साथ ही यह तो संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस सरकार ने जो नगर निगम बनाए हैं, दो नगर निगम बनाए हैं, उन्हें एक कर दिया जाएगा और वह काम हो चुका है। इसके अलावा निकाय और पंचायतों का पुनर्गठन हर बार की तरह होना था, यह भी तय था, लेकिन यह बिल्कुल तय नहीं था कि चुनाव को इतना आगे निकाल दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार की थ्योरी इस मामले में थोड़ी अलग है। राज्य सरकार का कहना है कि एक प्रदेश एक चुनाव हम कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव ये चलते रहते हैं, एक साथ नहीं होते, इसकी वजह से बार बार में काम प्रभावित होता है। और काम प्रभावित होता है क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनाव आचार संहिता लागू होगी, आचार संहिता लागू होगी तो 1.5 से 2 महीने काम नहीं हो पाता, ऐसे में विकास के काम रुकते हैं। ऐसे में राज्य की सरकार ने अपना पहला जब बजट पेश किया था, बजट पेश करते हुए घोषणा कर दी थी कि एक प्रदेश एक चुनाव की अवधारणा के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे और जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिन जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार ने वैसा ही किया है, लेकिन अब चूंकि इन तमाम निकाय और पंचायतों के कार्यकाल पूरा हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इसके बावजूद अगर सरकार ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की है तो विपक्षी दलों ने अब खुलकर सरकार पर आरोप लगा दिया है। और आरोप यह है कि सरकार येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती। यह भी सही है कि जिस राज्य में, खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए, जहां स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो हर सरकार का प्रयास यह होता है कि वह अधिकांश स्थानों पर चुनाव जीते और चुनाव जीतकर यह साबित करे कि उसका जो कार्यकाल अभी तक का है वह बहुत अच्छा था, इसलिए लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट किया और भाजपा सरकार भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि यह भी सच है कि अब तक जितने भी निकाय और पंचायत चुनाव होते आए हैं उनमें जो सरकार काम कर रही होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसके पक्ष में अधिकांश परिणाम जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार भाजपा का प्रयास यह है कि वह सिर्फ नगर निकायों में नहीं, क्योंकि नगर निकायों में कहा जाता है कि भाजपा का दबदबा रहता है, लेकिन ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में कांग्रेस या अन्य दलों का दबदबा ज्यादा रहता है। ऐसे में कांग्रेस का इस दबदबा जो है उसे तोड़ने के लिए भाजपा इस बार एक साथ सिर्फ चुनाव ही नहीं कराना चाहती, बल्कि ये भी दिखाना चाहती है कि सिर्फ शहरी निकायों में नहीं बल्कि गांव में भी भाजपा का दबदबा है। और अगर ऐसा करने में भाजपा सफल होती है तो इसका अच्छा संदेश दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, विधानसभा के उपचुनाव, तो पहली बार उपचुनाव में सरकार का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा था और कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत पाई थी, जबकि 5 सीटों पर भाजपा काबिज हो गई थी। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल के 1 साल में अगर उपचुनाव होते हैं और उसमें सरकार अधिकांश सीटें जीत लेती है तो सरकार यह बताने में सफल होती है कि उसके काम से जनता खुश है। और अब निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार का टारगेट यही है कि अधिकांश निकायों में वह कब्जा करे, अधिकांश पंचायत समितियों में वह कब्जा करे, जिला परिषदों में वह कब्जा करे और भाजपा का बोर्ड बनाए। ऐसे में वह कह सके कि हां, निश्चित तौर पर सरकार ने बेहतर काम किया था और इस बेहतर काम का परिणाम है कि जनता ने उन्हें वोट किया है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और आरोप लगाया कि सरकार तर्क विहीन तरीके से पंचायतों निकायों का पुनर्गठन ही नहीं कर रही, बल्कि तमाम नियम कायदे ताक में रख दिए हैं और किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण सरकार निकाय और पंचायत चुनाव जीतने के लिए पुनर्गठन इस तरह का कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। ना ही फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।